वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। एक्सेल में जो होता है, आप बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सेल के अंदर, लेकिन उन सबको किस तरीके से हम सीखें ये हमें समझ नहीं आता है। अब उसी को एक पैटर्न के अंदर डालने के लिए एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत होती है, और वो प्रोजेक्ट हमने तैयार करा है एक्सेल के अंदर, और जिसको हमने नाम दिया है क्या, स्कूल प्रोजेक्ट। ये जो स्कूल प्रोजेक्ट है, इसी के अंदर मार्कशीट हमने ली जो कि डेटा एंट्री है बच्चों की। इसके जरिए क्या होगा कि जो भी हमारा डेटा है वो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है हम वो सीख पाएंगे। कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है वो हम सीख पाएंगे। किस तरीके से जो एक फॉर्मेट के साथ में हम डेटा मेंटेन कर पाए वो हम इसमें सीख पाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन होती चली जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज जो हम बात करेंगे ये रिपोर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसको जरा मैं एक बार इरेज कर देता हूं सभी को। तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट जो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं उनको कुछ समझाना पड़ा था, इसकी वजह से ही फिल आउट कर दिया था। तो इसको मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मेरे पास में डेटा है, इस डेटा के अंदर जो है यहाँ पे हिंदी से लेकर के और इंग्लिश साइंस तक मेरे को इसको सभी का टोटल करना है। तो ये टोटल कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए हम दो तीन तरीके होते हैं। एक तो आपको पता ही है, प्लस का साइन लीजिए, ठीक है, और फिर प्लस का साइन लीजिए और टोटल हो जाएगा। तो इसको भी समझते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले इक्वल लेना पड़ेगा। तो इक्वल किस लिए होता है, वो होता है हमारा टू एक्टिवेट फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज को एक्टिवेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, टू एक्टिवेट फॉर्मूलाज। ओके, तो इसमें यहां इसका एक एड्रेस है, और एड्रेस क्या है, G7। तो हम यहां पे लेंगे इक्वल G7 और उसके बाद में प्लस का साइन। फिर इसका एड्रेस क्या है, H7, H और वही जो हमारी रो है 7। फिर इसका लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका क्या एड्रेस है, इसको 7 भी डाल दें, और यहाँ पे I7। तो इस तरीके से हम यहाँ तक जो है इनको इस तरीके से प्लस करते हुए चले जाएंगे, तो ये आगे की तरफ में जो है बढ़ता चला जाएगा। ओके, लेकिन इससे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो टाइम है वो हमें लग रहा है, और हमें यहाँ पे टाइम को सेव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको यहाँ से इरेज कर देते हैं। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। तो इन सभी को सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, तो डिलीट करने के बाद में अब हम जो तरीका समझेंगे वो समझेंगे सम के थ्रू, यानी कि एक ही बार में कैसे हो पाए। तो उसके लिए इक्वल करेंगे, SUM सम करेंगे, ओपन ब्रैकेट रेंज RANG रेंज कॉलन RANGE रेंज ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या है, ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, ढांचा। इसको अगर हिंदी में बदलाव करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे तो ये ढांचा कहलाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बिहाफ पे हमें काम करना होगा। तो रेंज का मतलब है वह सेल जिस सेल से हमें टोटल की स्टार्टिंग करनी है, और रेंज सेकंड में जहां पे हमने टोटल का एंड करना है या वहां तक हमें टोटल करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे G7 से लेकर के, तो यहाँ पे G7 से लेकर के और L7 जो है वो हम लेंगे, और बीच में जो है कॉलन का यूज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये हमारे पास में रिजल्ट निकाल के देगा। तो हर जो भी फॉर्मूला अब हम सीखने वाले हैं वो इसी सिंटैक्स और इसी पैटर्न के अंदर रहने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होते चले जाएंगे, बाकी रेंज वाली जो सेटिंग है, स्ट्रक्चर्स है, वो वैसा ही रहने वाला है। तो अब मैं इसको जरा प्रैक्टिकली एक बार करके दिखाता हूं, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस जो है कीजिएगा। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं। तो ये मैंने सेलेक्ट करा एरिया और इसको डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे हम इक्वल करेंगे और उसके बाद में सम।
सम के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है नंबर, मतलब वह एरिया जहां से स्टार्टिंग करनी है। तो वो मेरा क्या है, या तो आप माउस की मदद से उसको क्लिक कर लीजिए या आप उसका एड्रेस डाल दीजिए, यानी कि G7। तो G7 मैंने डाला, फिर इसको कॉलन का यूज करेंगे और L7 हम लास्ट में डालेंगे, यानी कि कहां से कहां तक। तो इसको L7 करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे इसने इनका टोटल दे दिया। इसका एक पहलू और इसी में होता है, जैसे आप इक्वल करेंगे, सम करेंगे, सम करने के बाद में ये पूरे जो टैब्स हैं, इन टैब्स के अंदर ये सम की फैमिली या सम से जुड़े हुए फॉर्मूलेज जो हैं वो आ गए। तो मुझे सम चाहिए तो टैब दबा लूंगा मैं। अब मैं अपने माउस की मदद से उस एरिया को सेलेक्ट करूंगा और इसको एंटर कर दूंगा, तो आप देखेंगे तो ये और आसान होता हुआ नजर आता है, यानी कि हमें ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कहां से कहां तक, हमने उसको सिलेक्शन के माध्यम से बता दिया है। ओके, नेक्स्ट इज द मैक्सिमम। सो मैक्सिमम इज आल्सो द सेम, वी फॉलो द सेम पैटर्न ऑन द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के अंदर भी हम सेम पैटर्न ही फॉलो करेंगे। ओके, कैसे देख लेते हैं। इक्वल करेंगे, मैक्स करेंगे। ओके, सो व्हेन आई क्लिक ऑन द मैक्स ऑप्शंस, ओके, मैक्स फॉर्मूलाज, सो यू कैन सी अगेन हियर व्हाट नंबर। तो नंबर हमें चाहिए, मतलब कहां से कहां तक। सो आई गिव द रेंज, मैं एक रेंज यहाँ पे जो है दूंगा मैक्सिमम के लिए और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और यहाँ पे एंटर करूंगा। तो 95 इज द मैक्सिमम नंबर ऑन SST। नेक्स्ट इज द मिनिमम, द सेम पैटर्न फॉलो ऑन द मिनिमम। ओके, सो MIN mini, then select the area, then enter। you don't need to close the bracket, क्योंकि ये ऑटोमेटिक समझ लेता है, या हम कहें तो ऑटोमेटिक इसको लगा लेता है। इस वीडियो के दौरान मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ जा रहा है और इसमें चीज़ें जो हैं आपको समझ आनी चाहिए, बस आपको ध्यान रखना है। मेरी जो क्लासेस होती हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, वह एक स्टोरी बेस्ड होते हैं। तो इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको निकालना है और रखना है। जैसे इसमें ध्यान रखने वाली बात थी कि ब्रैकेट अपने आप क्लोज हो जाता है, हमें करने की जरूरत नहीं है, तो वहां हमने टाइम बचाया। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ एरिया, यानी कि जो एरिया है उसको किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। तीसरा, जो हमने बात करी वो सिस्टम के बारे में बात करी, सिंटैक्स के बारे में बात करी, तो वो भी इसमें आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट इज द एवरेज। तो एवरेज भी हमारा इसी तरीके से निकलेगा, इक्वल करेंगे, एवरेज करेंगे। ओके, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम उस एरिया को कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो ये आपको एवरेज भी देगा। काउंट, COUNT, काउंट, द सेम प्रोसेस फॉलो इन द काउंट फॉर्मूलाज। 6 एंड COUNTA, काउंट ए, और उसके बाद में यहाँ पे इसको भी हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ये बात आ सकती है कि सर इनका क्या है, मतलब एवरेज क्या है, काउंट क्या है, काउंटा क्या है। तो एवरेज तो नाम से पता पड़ रहा है, अगर हमें किसी चीज का एवरेज चाहिए तो वो एवरेज की मदद से जो है हम ला सकते हैं। दूसरा यहाँ पे काउंट है। काउंट का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो 6 सब्जेक्ट है, इसलिए उसको काउंट के अंडर ले लिया। हिंदी इंग्लिश 2, मैथ SST 4, कंप्यूटर साइंस 6। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इसने 6 दिया है, तो आगे भी 6 दे रहा है, तो ये कंफ्यूजन दिमाग में आ सकता है कि सर इन दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए। तो इनका अंतर सीधा सा एक ही है और वो आपको ध्यान रखना है। क्या है, अगर मैं यहाँ पे किसी बच्चे को एब्सेंट कर देता हूं और एब्सेंट करने के बाद में मैं यहाँ देखता हूं, तो मुझे नजर आता है यहाँ पे 5। और इस 5 का क्या मतलब है, इस 5 का मतलब है कि ये न्यूमेरिकल को सिर्फ कैलकुलेट करके चल रहा है, ना कि अल्फाबेटिकल को। लेकिन अगर आप यहाँ पे काउंट ए में देखेंगे तो इसका पैटर्न कुछ अलग नजर आता है। ये आपको दिखा रहा है क्या, न्यूमेरिकल
प्लस अल्फाबेटिकल, यानी कि दोनों के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं। जो हमारा काउंट है वो 1 2 3 यानी नंबर्स पे काम करता है, और जो हमारा काउंट ए है वो अल्फाबेटिकली, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे 1 2 3 इन सारी चीजों पे काम करके चलता है। तो आज जो हमने सीखा वो फॉर्मूले लगाने सीखे एक्सेल के अंदर, किस तरीके से जो सिंटैक्स है उसको यूज में लाया जाता है, और हमने जो फॉर्मूले हैं उनको किस किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो और बेहतरीन अच्छी होने वाली है। प्रैक्टिस मत छोड़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस इज द की। वीडियो वालों के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।